नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली शालिग्राम भगवान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। किसी नगर में एक श्याम नाम का कसाई रहता था। वह भगवान का भजन कीर्तन किया करता था और यहाँ तक कि वह मांस बेचते हुए भी भजन कीर्तन करता रहता था। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर में पत्थर टकरा गया और वह रुक गया। रुककर उसने पत्थर को हाथ में लिया और देखा वह काले रंग का था। उसे लेकर उसने अपने जेब में डाल लिया और घर आ गया। उसने उस पत्थर को यह सोचकर रख लिया कि वह मांस तौलने के काम आएगा। अब उसने उस मांस को तोड़ने के लिए रख लिया। कुछ दिनों में उसे समझ आ गया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं है। वह जितना सामान तौलता पत्थर उतना वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह खबर चारों ओर फैल गई कि कसाई के पास एक ऐसा पत्थर है जो जितना सामान तौलता है वह उतना हो जाता है। जैसे 1 किलो तौलता है तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता है, 2 किलो तौलता है तो वह 2 किलो का हो जाता है। एक महात्मा जी अपने मुंह पर कपड़ा रखकर वहीं से गुजर रहे थे। वह यह देखते हैं और पहचान जाते हैं कि तराजू पर तो शालिग्राम है। वह महात्मा उस कसाई के पास गए और बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो शालिग्राम भगवान है, तुम इनसे सामान ढो रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। कसाई ने कहा, महात्मा जी हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था। महात्मा जी ने उससे शालिग्राम भगवान ले लिए और कई नदियों के जल से उनको स्नान कराया, इत्र चंदन लगाकर चांदी के सिंहासन पर बैठाया और खीर में तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगाया। महात्मा शालिग्राम के सामने रोने लगे, कहने लगे, हे प्रभु आप कहाँ बैठे थे? अब यहाँ विराजो। रात में प्रभु ने सपने में कहा, सुनो मुझे ये उस कसाई के पास छोड़ आओ। महात्मा बोले, प्रभु आपको भार बनाकर वह सामान बेचता है। प्रभु बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मुझे छोड़ाओ। महात्मा ने कहा, प्रभु ये तो शास्त्रों के विरुद्ध है। मांस बेचने वाला पापी व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहते हैं आप यहीं रहो ना। प्रभु बोले, कहीं हमें स्नान से सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर मिलता है, कहीं माला में, कहीं भोग लगने पर उस कसाई के यहाँ मुझे लुढ़कने में सुख मिलता है। वह जब तराजू में मुझे रखकर तौलता है तो लुढ़कने में मुझे मजा आता है। वह भजन कीर्तन करता है, वह आत्मा उसकी शुद्ध है। अब महात्मा उसे लेकर कसाई के पास जाते हैं तो कसाई कहता है, अरे महात्मा जी आप इन्हें यहाँ क्यों ले आए? अब महात्मा ने कहा, ठाकुर जी ने कहा है कि इनको तुम्हारे पास ही रहना है, ये तुम्हारे पास ही सुखी है। कसाई के हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, मैं इतना गंदा इंसान हूँ और ठाकुर जी मुझसे मिलने चले आए। क्या मैं इनके लिए इतना नहीं कर सकता कि यह काम ही छोड़ दूँ? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भोजन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो क्या हुआ? ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए व्याकुल नहीं होंगे। उसी समय उसने अपनी दुकान बेचकर यह काम बंद कर दिया और ठाकुर जी के लिए जीने लगा। उसने उसी क्षण प्रण किया कि प्रभु मुझसे मिलने आप आए थे, अब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। और वह जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हो गया। वह पुरी के लिए निकल दिया। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे पहचाना तो शोर मचा दिया। रास्ते में थक कर एक घर के पास बैठ गया तो वहां से एक खूबसूरत महिला निकली। वह उस कसाई को देखकर उसे चाहने लगी। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने उस कसाई को अंदर आने को कहा तो उसने शादीशुदा महिला को देखकर हाथ से मना कर दिया। इशारा करा तो उसने सोचा कि वह कह रहा है कि तुम अपने पति का वध करो, तब मैं अंदर आऊंगा। तब महिला ने भीतर आकर अपने पति को मार डाला। बाहर आकर उसने कसाई से कहा, मैंने अपने पति का वध कर दिया है, चलो अब हम ब्याह कर लेते हैं। कसाई चौंक गया और उसने कहा, देवी मैंने तुम्हें तुम्हारे पति को मारने को नहीं कहा था। अब महिला बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुम मुझसे ब्याह करो, नहीं तो मैं सबसे बता दूंगी तुमने मेरे पति को मारा है। कसाई ने कहा, ज्यादा से ज्यादा मुझे मौत मिलेगी, बदनामी होगी, मैं सह लूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब महिला ने शोर मचाकर सभी को बुला लिया और सारी बात बता दी। अब कसाई को राजा के सामने ले जाया गया। कसाई से कहा कि तुम अपनी बात को स्वीकार करते हो कि नहीं, कि तुमने यह किया है।
वह कुछ नहीं बोला, मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि मैं यदि कहूँगा मैंने ये नहीं किया तो कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था। उसने कहा, राजा मुझसे मृत्युदंड मत दीजिएगा। तब राजा ने कहा, इसके हाथ पैर काट दो। कसाई ने कहा, मैंने सुना है कि मेरे प्रभु के हाथ पैर नहीं है, लो मेरे भी हाथ काट दो। राजा ने हाथ काट दिए। हाथों से खून बह रहा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, पर मन में यही विचार था कि हे प्रभु, कैसे भी मेरे प्राण तब तक मत लेना जब तक मैं आपके दर्शन न कर लूं। अब मंदिर में जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारी ने पूछा, प्रभु आप इतने मग्न क्यों हैं? भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त आया है, वह बेचारा कष्ट में है, पालकी लेकर जाओ और उसे लेकर आओ। अब भक्त सबसे पूछने लगे, अरे भैया महाप्रभु, कोई भक्त आया है क्या? उसके लिए प्रभु ने स्वयं पालकी भेजी। कसाई ने जैसे सुना वह खुश हो गया। पालकी के पास भीड़ लग गई। सब कहने लगे, मैं हूँ से बड़ा भक्त। पुजारी परेशान होकर खाली पालकी लेकर पंडित जी आ गए। तो प्रभु ने कहा, खाली हाथ क्यों आ गए? पुजारी ने कहा, आपके संकेत बताइए। तो प्रभु ने कहा, मेरी तरह उसके हाथ नहीं है। जिस रास्ते से सब चल रहे थे वह सबसे दूर चल रहा था, हाथ नहीं थे, लेट कर आने लगा। यह देखकर पुजारी भी रोने लगे। पुजारी ने कसाई को उठाया और बोले, चलो भैया, महाप्रभु ने आपके लिए पालकी भेजी है। कसाई ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, मैं वो भक्त नहीं हूँ। पुजारी ने कहा, नहीं, तुम ही वह भक्त हो। तब कसाई ने कहा, यदि मैं पालकी में बैठा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं पैदल चलता हूँ। पहली बार उसने सोचा कि काश हाथ होते तो मैं उससे दंडवत प्रणाम करता। यही सोचकर उसने अपनी भुजा उठाकर ठाकुर जी को देखा और प्रणाम किया। ठाकुर जी ने उसे आशीर्वाद दिया। तो ये थी एक भक्त की भक्ति की कहानी। कार्तिक मास में इस कहानी को सुनने सुनाने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। हे ठाकुर जी, जैसे आपने उस भक्त पर भक्ति करी वैसे ही अपनी भक्ति सबको दें। तो ये थी कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली ठाकुर जी की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।